हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं ये कर लीजिए वो कर लीजिए, मेंटेनेंस केस में तो मेंटेनेंस जो है कम हो जाएगी, पर क्या गलतियां नहीं करें और मेंटेनेंस जो है आपकी ज़्यादा से ज़्यादा ना बंधे, इस पे जो है आज मेरा फोकस है। आज का टॉपिक यही है कि ये गलतियां बिल्कुल भी मत करें अगर आपको मेंटेनेंस जो है अपनी कम से कम रखनी है तो। अब मैं ये जो है लाइव एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जो क्वेरीज़ मेरे पास आती हैं, क्लाइंट्स के केसेस जो रियल लाइफ के केसेस हैं, उस बेसिस पे मैं आज ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको और बता रहा हूँ कि क्या क्या गलतियाँ ऐसी जो है नहीं करें तो आपकी जो मेंटेनेंस है वो कम से कम होगी। अब मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ कि पहली जो गलती आप करते हैं वो ये करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाइफ की अर्निंग या वाइफ अगर वर्किंग है, अगर आपको पता है कि वो कहाँ पे वर्किंग है, एटलीस्ट उसकी कंपनी का भी नाम पता है, तो आपको जो है बहुत रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि 70 से 80% केसेस जो हमारे पास आते हैं उसमें वाइफ जो है कहीं ना कहीं जॉब पकड़ लेती है। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपको पता करना है कि वाइफ कहाँ पे वर्किंग है। अब इसका तरीके मैं बता देता हूँ। या तो आप ऑनलाइन जनरल सर्च करें, कहीं ना कहीं उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली हो या लिंक्डइन पे पोस्ट डाली हो, या इवन आपको लगता है कि उसने ये कंपनी ज्वाइन की हुई है, तो वो कंपनीज जो है अपनी एम्प्लॉयज़ की फ़ोटोग्राफ्स रिलीज़ करते हैं वेबसाइट्स पे, वहाँ से आप डेटा ले सकते हैं। या फिर वीडियोस, एक हमारे पास केस आया था, वहाँ पे जो है वीडियो कंपनी ने रिलीज़ की थी, उसमें देखा गया था कि वाइफ जो है वर्किंग है उस कंपनी में। तो ये सब तरीके से तो आप खुद पता कर सकते हैं, बट अगर ये तरीका काम नहीं आता है तो फिर आपको किसी डिटेक्टिव एजेंसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि एक तरीके से वो निकालेंगे ये इन्फॉर्मेशन कि वाइफ की कौन सी कंपनी है। या तो फॉलो करके करेंगे या ऑनलाइन मोड से करेंगे, उनके अपने तरीके होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जो है निकाल के आपको दे। तो ये दो तरीके आपको प्रोएक्टिवली करने हैं। अगर आप ये नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि आपके ऊपर जो है नाजायज़ मेंटेनेंस बन जाएगी। अगर आप ये कर देते, सिर्फ इतनी सी चीज़ अगर आप अपने मेंटेनेंस केसेस में करेंगे तो केस पूरा आपके फेवर में आएगा। जो पूरा का पूरा मेंटेनेंस और ये जो केसेस फाइनेंशियल कंसिडरेशन पे डिपेंडेंट रहते हैं, जिसमें एरियर्स बहुत जम जाते हैं और बहुत हाई अमाउंट ऑफ सेटलमेंट होती है, बट अगर आप मेंटेनेंस को पे फोकस करेंगे और मेंटेनेंस को ज़ीरो करा देंगे तो आपकी जो सेटलमेंट है वो कम से कम उस पे होगी, या फिर आपके केसेस जो है जल्दी से जल्दी ख़त्म भी हो सकते हैं। तो एक चीज़ आपको ये फोकस करनी बहुत ज़रूरी है, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जो दूसरी गलती है वो ये है अपनी जो सैलरी है वो बिल्कुल कम दिखाना या लॉस ऑफ बिजनेस दिखाना कि जी आपको तो बिज़नेस में लॉस हो रहा है और जो आपकी सैलरी है वो बहुत कम से कम है। अगर आप ये दिखाते हैं तब क्या होगा? तब ये होगा कि कोर्ट जो है आपका बाकी सारा लाइफस्टाइल देखेगा। अगर आप बहुत अच्छी जगह रह रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं बहुत अच्छी जगह, आपके पास आईफोन है, ये छोटी छोटी चीज़ें कोर्ट पकड़ लेगा। और ऑब्वियसली दूसरी पार्टी की भी आर्ग्यूमेंट्स होगी। अगर आप कुछ अच्छी जगह रहते हो, कोर्ट उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से जो है आपका जो इनकम है वो असेस कर लेगा। अब ऐसा ही केस हुआ था कि एक व्यक्ति ने, जो क्लाइंट आए थे मेरे पास, उन्होंने के पिछले वाले लॉयर ने क्या किया था, उनकी जो सैलरी है वो 10,000 रुपये महीना दिखा दी। और वो रहते थे कुछ बहुत अच्छे इलाके में, मतलब वन ऑफ द टॉप जो मोस्ट लोकेलिटीज़ आप कह सकते हो, वहाँ पे रहते थे और गाड़ी भी चलाते थे, आईफोन भी रख रखा था। तो कोर्ट ने कहा कि आप जब इतना कम कमाते हो तो आप ये लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रहे हो? ऊपर से वाइफ जो है उसकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स ले आई, उसकी कुछ 20-25 लाख की इन्वेस्टमेंट्स थी, वो ले आई कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने जो है इस केस में गैस वर्क किया और 10,000 की सैलरी दिखाने पर 1 लाख रुपए की मेंटेनेंस बांध दी। फिर हम लोग हाई कोर्ट गए, उस मेंटेनेंस पे स्टे ऑर्डर लिया, अब जाके वो केस जो है सेटल हुआ। मतलब ये लगा लीजिए कि 10,000 रुपये सैलरी दिखाने पर 1 लाख रुपए की मेंटेनेंस भी लग सकती है अगर आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कोर्ट के आगे। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि बिज़नेस में आपने लॉस दिखा दिया कि जी मेरा तो बिज़नेस है बट बहुत लॉस में चल रहा है, 3 लाख 4 लाख रुपए तो मेरे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देने में ही लग जाते हैं, तो मेरे पास कुछ नहीं बचता है। मैंने तो उधार ले रखा है, बहुत लोगों ने मेरे को क्रेडिट दे रखा है,
कोर्ट इस बात पे भी बिलीव नहीं करेगा। कोर्ट ये कहेगा कि जब आप 3-4 लाख महीना निकाल सकते हो सिर्फ सैलरीज के लिए, जो आपकी एम्प्लॉयज़ के लिए और अपने बिजनेस को जो है सस्टेन करने के लिए, तो आप वाइफ को तो मेंटेनेंस दे सकते हो। तो उस केस में भी 1 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस बांध दी कोर्ट ने, क्योंकि उसमें 2 बच्चे भी थे और वाइफ थी जो वर्किंग नहीं थी। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए कि अपने आप को जो है, पहले तो एग्जैजरेटेड फिगर्स तो नहीं कहूँगा मैं, अंडर एग्जैजरेटेड फिगर्स मैं कहूँगा कि अपनी जो इनकम है वो ऐसी मत शो कीजिए जो आपको जो है दिक्कत में आगे डाल दे। तीसरी गलती आप ये करते हैं, मेंटेनेंस केस में सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं कि आप जो है जॉब छोड़ देते हैं अपनी। जब भी मेंटेनेंस फिक्स होने वाला होता है या मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर हो जाता है, आप कोर्ट को ये दिखाते हैं कि आपने तो जॉब छोड़ दी है, रीज़न दे देते हैं कि वाइफ ने केस किया, वाइफ ने आपके एम्प्लॉयर के यहाँ कंप्लेंट की, इसलिए आपको जो है जॉब छोड़नी पड़ी। पर ऐसे रीज़न जो है कोर्ट में नहीं चलते हैं, क्योंकि कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा आपके ऊपर कि आपने जो है ये जॉब इसलिए छोड़ी ताकि आप जो है मेंटेनेंस वाइफ को देने से बच सके। तो ये रीज़न जो है सबसे गंदा रीज़न है और ये सबसे बड़ी गलती करते हैं आप मेंटेनेंस को कम या ख़त्म करने के लिए। इसमें कोर्ट फिर गैस वर्क करेगा, आपका जो लाइफस्टाइल है या कुछ भी आपका जो मेंटेनेंस का क्लेम है वो लाइफस्टाइल के थ्रू जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के थ्रू बताएगा कि इतना आप अर्न करते हो, इतना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इस हिसाब से आपको मेंटेनेंस जो है कोर्ट को अवार्ड आपके ऊपर करेगा और जो आपको वाइफ को देनी पड़ेगी। अब मैं आ रहा हूँ चौथी गलती पे। चौथी गलती आप ये करते हैं कि आप जो है ये कह देते हैं कि जी मैं तो वाइफ को ले जाना चाहता हूँ अपने घर पे, तो मेंटेनेंस मैं क्यों दूँ। कोर्ट को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप वाइफ को ले जा रहे हैं वापस या नहीं ले जा रहे हैं। कोर्ट एक बार वाइफ से पूछ लेगा और अगर वाइफ ने मना कर दिया आपके साथ जाने से, तब भी कोर्ट जो है मेंटेनेंस उस केस में बांधेगा ही बांधेगा। आप चाहे वाइफ को रखो साथ में या नहीं रखो, कई लोग पता नहीं क्यों ऐसा आर्ग्यूमेंट करते हैं कोर्ट के अंदर, बोल देते हैं कि जी मैं तो इसे ले जाना चाहता हूँ, मेंटेनेंस किस बात की दूँ। तो कोर्ट इस बात से बिल्कुल भी बिलीव नहीं करेगा कि आप ले जाना चाहते हो उसे। दूसरा, अगर आप ले जा भी रहे हो तब भी आपको मेंटेनेंस तो फिर भी देनी पड़ेगी। तो बेटर ये है कि आप ये आर्ग्यूमेंट रखें ही ना, ये तो बहुत बड़ी गलती होती है। और खुदा ना खास्ता आपकी वाइफ जो है आपके साथ चली आई वापस और फिर 2-4 और फॉल्स केस आपके ऊपर डाल दिए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट मत दीजिए जो आप बिल्कुल भी कंप्लायंस करने के इच्छुक नहीं है कि आप अपनी वाइफ को वापस ले जाना चाहते हैं। तो ये चीज़ आर्ग्यूमेंट जो है बिल्कुल भी नहीं चलती। फिर पांचवी गलती आप क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती है ये, वो ये है कि आप इंटरिम स्टेज पे ये आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते कि वाइफ तो अपने मन से गई है, अपने जो है बैग ले गई, अपना सारा सामान ले गई और अपने मन से जो है घर छोड़ के चली गई। तो यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि अभी तो इंटरिम स्टेज है, अभी तो हम आपकी इनकम देखेंगे, उसकी इनकम देखेंगे, रजनीश वर्सेस नेहा को फॉलो करके आपकी मेंटेनेंस फिक्स करेंगे। हमें क्या मतलब है कि वो मतलब अपने आप गई है, उसकी गलती है या आपकी, वो तो एविडेंस आएगा तब की तब देखेंगे। तो ज़्यादातर मैंने केसेस में देखा है कि जब आप ये आर्ग्यूमेंट करते हैं कि वाइफ जो है अपने आप गई है, उसकी गलती है और वो ही घर छोड़ के गई है, तो ये आर्ग्यूमेंट जनरली मैंने देखा है नहीं चलती है कोर्ट के पर्सपेक्टिव में। कोर्ट जो है इनिशियली बस देखेगा कि मेंटेनेंस के लिए वाइफ एलिजिबल है या नहीं है, और आपकी इनकम देखेगा, वाइफ की इनकम देखेगा, रजनीश वर्सेस नेहा का एफिडेविट देखेगा, उस बेसिस पे जो है मेंटेनेंस आपके ऊपर फिक्स हो जाएगी। आप बोलते रहिए कि वाइफ जो है बिना किसी मर्जी से गई है, इंस्टेड कि आप फोकस करो कि आप वाइफ की इनकम, जो मैंने पहले बताया, वाइफ की इनकम या आपकी जो इनकम है उस पर कंसंट्रेट करने के अलावा आप ये आर्ग्यूमेंट कर देते हो कि वाइफ जो है अपनी मर्जी से गई है, खासकर इंटरिम स्टेज पे। तो ये आर्ग्यूमेंट कभी भी काम नहीं करती है। अब मैं छठवीं सबसे बड़ी गलती बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि आप मेरी मेंटेनेंस की बुक आपने नहीं पढ़ी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो आप पूरी की पूरी जो है बुक पढ़िए, तो आपको मेंटेनेंस लॉ के लिए बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी। अभी डाउनलोड कीजिए वो बुक और साथ ही साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनिए। तो अगर आपको लेटेस्ट चीज़ें चाहिए जो अभी ट्रेंडिंग है, 3000 से ऊपर जो है मेंबर्स इसका लाभ उठा रहे हैं और मेरे को रोज़ मैसेजेस आते हैं कि सर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमारे केसेस में हेल्प मिल रही है, हम जो है केसेस से आउट हो रहे हैं। तो रोज़ मुझे जो है ऐसे मैसेजेस आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी जो है ये ग्रुप ज्वाइन कीजिए और
ये बुक को ज़रूर डाउनलोड कीजिए। बस एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक ज़रूर कर लेना, आपको ही हेल्प मिलेगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।